मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर जो फेमस है बाबा महाकाल के लिए। महाकाल के दर्शन और महाकाल की भस्म आरती को देखने के लिए लाखों लोग हर साल यहाँ पर आते हैं। ये कहानी है उसी शहर उज्जैन की। उसी शहर में रहने वाला एक छोटी उम्र का लड़का जो बड़ा डॉन बनने का सपना लेकर अपने घर से बाहर निकल आया था। वो कहता था खुद को खलनायक और करता था लंकेश यानी रावण की जय जयकार। अपराध की काली दुनियाओं का जो रास्ता उसने चुना था उसका अंत केवल जेल की दीवारों या किसी गैंगवार के हाथों होना चाहिए था, और ऐसा ही कुछ हुआ इस कहानी में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और ये कहानी है दुर्लभ कश्यप की। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में रहने वाला एक लड़का, एक ऐसा लड़का जो था नाबालिग, लेकिन उसकी हसरतें बहुत बड़ी थी। सिर्फ उम्र छोटी थी लेकिन उसके सारे कारनामे बड़े थे। कई ऐसे कांड जिसको सुनकर ही लोगों का दिल दहल जाए। सरेआम गोलियां चलाना, मारपीट करना या गुंडागिर्दी, बदमाशी, सब उसके लिए चुटकी बजाने जैसा था। आए दिन मारपीट करना उसका रोज का काम था, और खुद को इस तरह उठाने के लिए उसने चुना सोशल मीडिया का रास्ता। सोशल मीडिया के जरिए उसने फैलाया दहशत। 2016 से पहले दुर्लभ एक शरीफ और अच्छा बच्चा था जो अपने पिता के साथ में भोपाल में रहता था। ये सारी बातें जो हम आपको बता रहे हैं ये दुर्लभ के पापा ने एक इंटरव्यू में कही थी। उन्होंने बताया कि 2016 से पहले दुर्लभ एक शरीफ और अच्छा बच्चा था, और जब उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ 2016 में लगाया गया तो वो उज्जैन आ गया। महाकुंभ के बारे में हम आपको बता दें कि महाकुंभ जो मेला होता है वो पूरे इंडिया में सिर्फ 4 जगह लगाया जाता है। इसके बीच की जो अवधि होती है वो होती है 12 साल की। ये मेला 12 साल में एक बार लगाया जाता है, और हिंदू धर्म में ये सबसे मान्यता वाला मेला होता है। उज्जैन के अलावा हरिद्वार, नासिक और इलाहाबाद में भी कुंभ का आयोजन किया जाता है। 2016 में उज्जैन आने के बाद दुर्लभ कश्यप ने यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ में उठना बैठना फिर से चालू कर दिया। घर वालों का इस तरफ ध्यान ही नहीं था कि ये किन लोगों के बीच में उठ रहा है, बैठ रहा है, और दुर्लभ आ गया था ऐसे लोगों की चपेट में जो उसको एक नए रास्ते की तरफ ले जा रहे थे, जो रास्ता था जुल्म की काली दुनिया का। एक सभ्य और संस्कारी परिवार का अच्छा लड़का जो बिल्ली के बच्चों को पालता था, जो कुत्ते के छोटे बच्चों को खिलाता था, लेकिन अब उसने रास्ता बदल लिया। बुरी संगत के असर में पहुंच गया एक ऐसे रास्ते की तरफ जिसका अंत बहुत बुरा होता है। दुर्लभ के पिता ने खुद कहा था कि इस तरह के काम करने वालों का अंत अच्छा नहीं होता, और उन्होंने साथ ही कहा था कि मेरे बेटे को तो आइडल मत मानो यार, वो कभी भी किसी का आइडल नहीं हो सकता है। आप पढ़ाई करो, अच्छी जिंदगी जियो, अपने बाप माँ का सहारा बनो। ये दर्द था एक पिता का। दुर्लभ सिर्फ एक था जो इस दुनिया को छोड़कर चला गया अपने उन कामों की वजह से जो उसको नहीं करना चाहिए थे। हमको दुर्लभ को आइडल नहीं मानना चाहिए, ये खुद उनके पिताजी ने कहा है। लेकिन दुर्लभ को जानने वाला हर बंदा, हर वो लड़का खुद को दुर्लभ समझता है या खुद को दुर्लभ जैसा बनाना चाहता है। नहीं होता दोस्तों, दुर्लभ सिर्फ एक था, कोहिनूर। उसका नाम था कोहिनूर, और वाकई में वो कोहिनूर था, सिर्फ एक। आप दुर्लभ नहीं हो सकते हो। था तो कोहिनूर, लेकिन चला गया था गलत रास्ते पर, जिसका परिणाम होता है अक्सर गलत। दुर्लभ ने फेमस होने के लिए चुना रास्ता वो था सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया के जरिए उसने फैलाई ऐसी दहशत जिसको देखकर लोग आ गए थे सकते में। यहाँ तक कि उसकी इन हरकतों की जानकारी पुलिस ऑफिसरों तक पहुंच चुकी थी, और उज्जैन पुलिस तत्काल एक्शन में आ गई। दुर्लभ के अलावा दुर्लभ के साथ में ही लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लड़कों की एक गैंग को पूरा पकड़ लिया गया। ये घटना हुई 2018 में। 2018 में दुर्लभ गैंग के नाम से पुलिस ने बहुत बड़े गैंग को पकड़ा, और इसमें सारे लड़के नाबालिग थे। गैंग को पकड़ने के बाद अगर सबसे आगे कोई बंदा रहा तो वो था दुर्लभ। पुलिस ने सबसे आगे उसको रखा, और वो खुद भी आगे होना चाहता था। पता नहीं क्या हुआ कि वो खुद ही आगे आकर इस गैंग का लीडर बताने लगा। उसने पुलिस के सामने खुद कबूला कि वो डॉन बनना चाहता है, वो बदमाश बनना चाहता है, वो बनना चाहता है संजय दत्त की तरह खलनायक। उसके बाद लोगों ने देखी दुर्लभ कश्यप की फेसबुक प्रोफाइल, जिसमें लिखा था प्योर बदमाश, गुंडा, किसी को भी हत्या करवानी हो तो मुझसे संपर्क करे। ये उसका बायो था। हालांकि दुर्लभ नाबालिग था, इसीलिए उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। थोड़े दिन वहां रहने के बाद उसे वापस जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जुल्म की काली दुनिया में कदम रखने से बाद दुर्लभ के हाथों हुआ था एक खतरनाक कांड। हो गई थी एक लड़के की हत्या। अपने गिरोह के कई लड़कों के साथ में मिलकर दुर्लभ ने उज्जैन के सरकारी हॉस्पिटल में घुसकर एक लड़के को चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी, जिसकी सजा में उसे जेल को भी जाना पड़ा। जिंदा रहने तक दुर्लभ के बारे में ये कह सकते हैं कि वो उज्जैन शहर का सबसे टॉप का बदमाश था या सबसे बिगड़ा लड़का था, तो ये गलत नहीं होगा। ये बात खुद पुलिस रिकॉर्ड भी कहते थे कि हाँ दुर्लभ बदमाश है। पैसों के मामले में एक संपन्न परिवार से आने के कारण दुर्लभ के आसपास कई तरह के लड़के घूमते रहते थे, और उन्होंने इसी चलते उसको अपना लीडर जैसा भी मान लिया था। दुर्लभ अपनी मनमानी चलाता और सभी लड़कों के बीच में घूमता। काला गमछा, काला टीका और आंखों में गहरा काजल, ये उसका ड्रेस कोड था, और दुर्लभ को चाहने वाले और उसके दोस्तों ने भी इसी ड्रेस कोड को अपना लिया। शहर में आए दिन सैकड़ों की तादाद में बाइक पर घूमते काले गमछेधारी लड़कों की बहुत सारी भीड़ नजर आने लगी, और ये सारे लड़के खुद को कहते थे भगवान महाकाल का भक्त, भोलेनाथ का भक्त, और सभी अपने इलाकों के थे छटे हुए बदमाश। पुलिस के द्वारा दिए गए तथाकथित शब्द दुर्लभ गैंग ने दुर्लभ कश्यप को रातों रात उज्जैन शहर में एक बड़ा बदमाश बना दिया था। सोशल मीडिया पर दुर्लभ की फॉलोइंग बढ़ रही थी, और फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए ही भय का जो माहौल वो शहर में बना रहा था, उसी के चलते दुर्लभ और उसके पूरे गिरोह को पुलिस ने 2018 में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जानती है कि इन्होंने बहुत ही डरावना माहौल पैदा कर दिया है, इसीलिए पुलिस ने इन सभी लड़कों को रोड पर जुलूस निकाल के गिरफ्तार किया, ताकि लोगों को सबक मिले कि सोशल मीडिया पे की जा रही आपकी हर हरकत पर हमारी पुलिस नजर रख रही है, और साथ ही वो गुंडागिर्दी और बदमाशी को रोकने के लिए और बदमाशों को सबक सिखाने में पूरी तरह से सक्षम है। ये वो आखिरी कांड था जिसमें दुर्लभ को जेल के अंदर पहुंचाया, क्योंकि इसके बाद आने वाला था 2020। अब हम आपको सीधे 2020 की बातें बताएंगे। 2020 में कोरोना के माहौल में पूरे देश को अधमरा सा करके रख दिया था।
सभी अपने घरों में कैद थे और दुर्लभ जमानत पे अपने घर आ चुका था। सितंबर का महीना था और लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा था। हम अनलॉक वाली प्रक्रिया में आ चुके थे। उज्जैन शहर में भी धीरे धीरे सब कुछ खुलने की ओर वापस अग्रसर हो रहा था। लेकिन कुछ ऐसे आपराधिक तत्व होते हैं जिनका कोई टाइम नहीं होता है, जिनके लिए सुबह शाम दिन रात बरोबर होते हैं। दुर्लभ भी उसी तरह का बंदा था। उसके लिए कोई टाइम नहीं था, साथ ही नहीं था कोई टाइम उन लोगों के लिए जो रात को भी चाय या होटल जैसी दुकान खोलकर बैठे रहते हैं। ये कोई टाइम नहीं होता लेकिन फिर भी दुकानें खुली रखी रहती है। इन लोगों को कहते हैं आपराधिक तत्व, शरारती तत्व। हालांकि दुर्लभ और ऐसे लोगों में कोई खास फर्क नहीं होता। बदमाश या गुंडा सब एक कैटेगरी में आते हैं। कानून के लिए सब एक समान होते हैं। आज सितंबर की रात को 12 बजे दुर्लभ अपने कुछ दोस्तों के संग हेलाबाड़ी स्थित एक चाय की दुकान पर पहुंचा और उस पे पहुंचने का टाइम था रात को 12 बजे। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनकर पुलिस भी सकते में आ गई कि रात को 12 बजे भी वहाँ पर चाय की दुकान खोली जा रही थी। अपने दोस्तों के संग जब दुर्लभ यहाँ पर चाय पीने पहुंचा तो यहाँ पर मौजूद था शहनवाज और सादाब, जिसकी दुर्लभ से थी पुरानी किसी बात पे विवाद। शहनवाज और सादाब हेलाबाड़ी के लोकल बंदे थे और दुर्लभ खसियब ठहरा खुद को बंदूक लेकर घूमने वाला एक नामी बदमाश। वहाँ पर विवाद होने के बाद दुर्लभ ने अपने पास से बंदूक निकाली और बिना कुछ सोचे समझे ही फायर कर दिया। वो बंदूक सीधा एक लड़के के गले पे जा लगी। लेकिन जैसा मैंने बताया कि वो लड़के वहाँ के लोकल थे और वहाँ पर खड़े आसपास मौजूद सारे लोग उनके अपने पहचान वाले थे। दुर्लभ के बंदूक चलाने के बाद उसके दोस्त भी इस बात को भाप गए कि इन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। उसके बाद दुर्लभ के दोस्त उसको वहीं पर छोड़कर भाग गए। जिस लड़के को दुर्लभ ने गोली मारी थी उसके साथी और उसके दोस्तों ने आकर दुर्लभ को पकड़ लिया। चाकू और कई धारदार हथियारों से एक के बाद एक दुर्लभ के छाती को वो लोग रोनते चले गए। एक के बाद एक कई वार उन्होंने दुर्लभ पर किए। यहाँ पर वो दोस्त जो हमेशा दुर्लभ के साथ साये की तरह रहते थे, जो खुद को दुर्लभ कश्यप जैसा बनाना चाहते थे, उसको इस हालत में देखकर कायरों की तरह वहाँ से भाग निकले। दुर्लभ के शरीर पर लगातार 30 से ज्यादा चाकू मारे गए। एक अकेला वहाँ पर दुर्लभ था जिस पर 4 या 5 लोग चढ़कर चाकू का वार कर रहे थे। दुर्लभ की मौत की खबर पूरे उज्जैन शहर में सनसनी की तरह फैली। जब दुर्लभ की लाश को उज्जैन के लोकल अस्पताल में ले जाया गया तो वहाँ पर लगभग 200 से ज्यादा लड़कों ने पूरे हॉस्पिटल को घेर लिया और हंगामा किया। दुर्लभ की मौत के बाद 5 लड़कों की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद एक अजीब सी घटना घटी जब उज्जैन की जेल में बंद दुर्लभ के हत्यारे में से एक बाबा हेला ने खुद को पानी की टंकी से ऊपर से गिराकर आत्महत्या कर ली। अब इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि मौत के बाद भी उस व्यक्ति के अंदर दुर्लभ का कितना खौफ होगा। तो ये थी दुर्लभ कश्यप की कहानी, जिसमें बताया गया कि कैसे वो उज्जैन शहर में 2016 में आया और यहाँ की संगतों में इनामी बदमाश और गुंडा बन गया। हालांकि पुलिस ने उसको सबक भी सिखाया, उसको जेल के अंदर भी किया, लेकिन वो बाहर आकर अपनी गतिविधियां चालू रखता रहा और इसी गुंडागिर्दी और बदमाशी के चलते ही अंत में उसकी जान चली गई। तो दोस्तों, आप सभी से सिर्फ यही कहना है कि गुंडागिर्दी या बदमाशी किसी के भी लिए सही नहीं है। आप शरीफ रहिए, अच्छे रहिए, समाज में रहिए, क्योंकि हम जैसा माहौल समाज को देंगे वैसा ही समाज हमको माहौल देगा। कानून का साथ दे, कानून के नियमों का पालन करे और कानून के बताए रास्ते